इसराइल ने जाने अनजाने में भारत को एक ऐसा सीक्रेट बता दिया है जिसे अगर भारत भी शुरू कर दे तो देश की तस्वीर बदल सकती है, खास तौर पर कश्मीर की। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करने पर कश्मीर की सुरक्षा भी बढ़ जाएगी और आकार भी। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसराइल और भारत के बीच दो चौंकाने वाली समानताएं हैं। पहली तो ये कि इसराइल के बॉर्डर पर भी दुश्मन बैठा है और भारत के बॉर्डर पर भी। और दूसरी समानता यह है कि इसराइल के बॉर्डर पर अचानक यहूदियों की संख्या कम होने लगी है, जैसे एक समय पर कश्मीर से कश्मीरी पंडितों की हुई थी। लेकिन इसराइल ने अपने बॉर्डर के पास एक इलाके में ऐसा जबरदस्त ऑपरेशन शुरू किया है जिसे अगर भारत भी करने की सोच ले तो चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। हमने आपको कुछ समय पहले खबर दिखाई थी कि इसराइल का एक इलाका है अपर गिलीली, जो लेबनान से बॉर्डर शेयर करता है। लेबनान की तरफ से इसराइल को हमेशा हिजबुल्लाह का खतरा रहता है, लेकिन ये खतरा हाल फिलहाल में इतना बढ़ गया कि हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से इसराइल के इस सीमावर्ती अपर गिलीली इलाके से यहूदी पलायन कर गए और धीरे धीरे यहाँ पर फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़ गई। इसका असर ये हुआ कि अपर गिलीली में रहने वाले फिलिस्तीनी बॉर्डर पार हिजबुल्लाह की मदद करने लगे। ऐसा ही कुछ कश्मीर के बारे में भी आपको देखने को मिलता होगा। कश्मीर के कई लोग पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करते हैं, उन्हें छुपने की जगह देते हैं। बहरहाल इसराइल ने इस समस्या से निपटने का एक नायाब तरीका निकाला। इसराइल ने विदेशों में बसे यहूदियों की घर वापसी शुरू करवा दी और इसकी शुरुआत भारत से ही कर दी। इसराइल अगले 5 सालों में भारत के नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले बनेई मनाशे समुदाय के करीब 6000 यहूदियों को अपर गिलीली इलाके में बसाने का प्लान बना रहा है। इसका फायदा ये होगा कि इसराइल के बॉर्डर के पास जनसंख्या एक तरफा होने से बच जाएगी। अब सोचिए कि अगर भारत भी कुछ ऐसा करे तो क्या होगा। ये कैसे होगा और कितना मुश्किल होगा ये अलग विषय है, लेकिन ऐसा करना असंभव तो नहीं है। अगर भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भारत लाकर सीमा के पास बसाना शुरू कर दे तो इसका फायदा मिल सकता है। इसराइल में एक कानून है लॉ ऑफ रिटर्न, जिसके तहत दुनिया में कहीं भी रहने वाला यहूदी कभी भी इसराइल की नागरिकता हासिल कर सकता है। भारत CAA कानून के जरिए इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू लोग भारत में आकर बॉर्डर के इलाकों में बस जाएं, तो इसके 3 फायदे मिल सकते हैं। पहला तो ये कि अगर पाकिस्तानी हिंदू कश्मीर के बॉर्डर पर आकर बस जाएं, तो उन्हें पाकिस्तान की एक एक चीज का पता होगा। ये हिंदू पाकिस्तान की फितरत जानते होंगे। इन हिंदुओं को बॉर्डर पर बसने में डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये लोग तो पाकिस्तानी जिहादियों के साथ रहते आए हैं। दूसरा फायदा ये हो सकता है कि पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाए। ये हिंदू भारतीय सेना की आंख और कान का काम कर सकते हैं। अभी जो पाकिस्तानी आतंकी आराम से कश्मीर में छुप जाते हैं, उन्हें खाना पीना सब मिल जाता है, उसमें कमी आ सकती है। इसके अलावा कश्मीर की जनसंख्या भी बैलेंस हो सकती है। आगे चलकर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के आने का रास्ता भी साफ हो सकता है। बहरहाल इसका तीसरा फायदा ये हो सकता है कि अगर कभी भविष्य में भारत POK पर कोई ऑपरेशन प्लान करे तो बॉर्डर पर बसने वाले हिंदू का। इजराइल ने जाने अनजाने में भारत को एक ऐसा सीक्रेट बता दिया है जिसे अगर भारत भी शुरू कर दे तो देश की तस्वीर बदल सकती है, खासतौर पर कश्मीर की। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा करने पर कश्मीर की सुरक्षा भी बढ़ जाएगी और आकार भी। इजराइल के बॉर्डर पर भी दुश्मन बैठा है और भारत के बॉर्डर पर भी। इजराइल के बॉर्डर पर अचानक यहूदियों की संख्या कम होने लगी है, जैसे एक समय पर कश्मीर से कश्मीरी पंडितों की हुई थी। लेकिन इजराइल ने अपने बॉर्डर के पास एक इलाके में ऐसा जबरदस्त ऑपरेशन शुरू किया है